जब कर्माबाई का शरीर शांत हुआ तो उसके बाद कर्माबाई की कुटिया में से 6 महीना तक एक बालक के रोने की आवाज प्रतिदिन सुनाई देती थी। एक बालक रोता हुआ कहता था, मेरी माँ चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन पवाएगा। रोते रोते भगवान 6 महीना तक, और कहां तक कहें, पंडा पुजारियों ने श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भी देखा कि जगन्नाथ जी के नेत्रों से शुरुआत हो रहा है। पूरे दुनिया में एक ही ठाकुर जी ऐसे हैं जिनके पलक नहीं है, अपलक दृष्टि से आप सबकी प्रतीक्षा करते हैं। आओ, मैं तुमको निहारना चाहता हूं। उन्हीं नेत्रों से झरझर शुरुआत होने लगा। पंडा पुजारियों के हृदय ऊपर की ओर आ गए, प्रभु कोई अपराध बन गया क्या, कोई गलती हो गई क्या हमसे, कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा, ना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैं तो केवल इस बात के लिए रो रहा हूं, मेरी माँ मुझे बड़ा लाड़ से खिचड़ी पवाती थी, अब वो चली गई, मुझे खिचड़ी कौन पवाएगा, मुझे खिचड़ी कौन पवाएगा। भगवान का रुदन सुनकर के पंडा पुजारियों ने वहां के राजा से विमर्श किया। महाराज गजब हो गया, पहली बार ऐसा ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, या इतना इतना सामग्री बनती है, मनो मनो कुंटलो कुंटलो, लेकिन इन भोगों पर नहीं रीझ रहे और रोते रोते कह रहे हैं खिचड़ी पवाओ, मां चली गई मेरी। तो राजा पधारे, पंडा पुजारियों ने कान पकड़ करके दंडोत की, क्षमा करिए जय जय, हम कर्माबाई जैसा भाव तो नहीं ला सकते, लेकिन आज के बाद प्रत्येक दिन आपको बाल भोग में हम खिचड़ी पवावेंगे और यही कह करके पवाएंगे, प्रभु ये कर्माबाई जी की खिचड़ी है, आप इसको ग्रहण कीजिए। जय हो। आज भी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भात का, खिचड़ी का खूब बढ़िया भोग लगता है। और आपने देखा मिट्टी के पात्रों में सब पकाया जाता है, और कितनी बढ़िया नीचे अग्नि लग रही है, ऊपर का सबसे पहले पकता है। सुने नहीं है, जगन्नाथ जी की अपार महिमा है। ऐसे अद्भुत श्री ठाकुर जी कर्माबाई पर रीझ गए। अब आपको हमको सबको अनुसंधान करना है, हम पर कब रीझेंगे।